प्रैक्टिस की? क्या? प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस? हाँ, वो एक बार देख लिया था मैंने पूरा वापस कोड। अब नया प्रोग्राम बना रहा हूँ। स्ट्रिंग ए एन ए एनालाइजर। ओके। इसमें चलते हैं। अब मान लो मैं एक स्ट्रिंग बनाता हूँ। मैंने स्ट्रिंग बनाई, लर्न जावा प्रोग्रामिंग 2046। इसमें अब मैं 3 वेरिएबल लेता हूँ। इंटीजर लेता हूँ, इजिकल टू 0, वॉल्स लेता हूँ 0। ठीक है। कॉन्सोनेंट्स लेता हूँ 0। स्पेस लेता हूँ 0। ओके। अब मैं जो पूरा इनपुट है ना, इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ अपने लोअर केस में। मैं लोअर केस में चेक, मैं इसमें देखना चाहता हूँ कि वॉल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, और स्पेसेस कितनी है। मैं ये प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ। ठीक है। कैरेट याद है, एक एक का करेक्टर निकाल के आता है कि कौन सी लोकेशन पे कौन सा क्या करेक्टर है। ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इसमें। तो मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको लोअर केस में सबसे पहले, ताकि इजीली काम हो जाए। तो मैं करता हूँ स्ट्रिंग str इज इक्वल टू इनपुट डॉट, जो यहाँ पे इनपुट लिया है उसको ओपन कर देता है टू लोअर केस। ओके। अब एक लूप चलाते हैं, अब एक एक करेक्टर निकालेंगे। तो करेक्टर कैसे निकलता है, कैरेट कल करके देखा था ना मैंने। तो फॉर इन आई इज इक्वल टू 0 कब तक चलेगा, जब तक इसकी लेंथ तक, इसकी पूरी लेंथ तक। ओके। आई इज लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ और आई प्लस। अब मैं एक एक करेक्टर निकालना चालू करता हूँ। सो मैं निकालता हूँ पहला कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू एस टी आर डॉट कैरेट। सो सबसे पहला करेक्टर निकाल के लाता हूँ मैं, कैरेट है। ये क्या करेगा, 0 निकाल के लाएगा। 0 का मतलब क्या है, एल, स्मॉल एल। फिर 1 निकाल के लाएगा, उसका क्या है, ई, ए। फिर 4 निकाल के लाएगा, उसका आर। फिर उसका नेक्स्ट निकाल के लाएगा, एन। समझ में आ रहा है, कैरेट एक एक इंडेक्स वैल्यू निकालता जाएगा और वो सी एच में स्टोर करता जाएगा। अब मैं यहाँ चेक करूंगा कि वो बाउल है या नहीं है। बाउल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, मैं चेक करता हूँ वो बाउल है या नहीं। कैसे कर सकते हैं अपन, इफ सी एच एग्जैक्ट टू ए है, या फिर और लगेगा ना, और ई है, और आई है, और ओ है, या यू है। ये सारे देखेगा। तो अगर ये इनमें से कुछ ना कुछ वैल्यू है अगर सी एच में, तो बाउल की वैल्यू अपन इंक्रीज कर देंगे। ओके, तो कर देंगे बाउल इज इक्वल टू बाउल प्लस, बाउल निकल के आगे। अगर नहीं है तो वो कॉन्सोनेंट हो गया। यस और नो, है ना। अगर मानो एल्स इफ सी एच जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए, एंड
ए से बड़ा है और जेड से कम है, इक्वल्स टू ए है, एंड सी एच इज लेस देन इक्वल्स टू जेड है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। फाइन। ओके। और अगर एल से, ये स्पेस है, इधर जाता हूँ, एल, एल स्पेस, तो क्या करेगा, स्पेस प्लस प्लस कर देगा। ओके। तो अगर ये ई आई ओ यू है तो बाउल इंक्रीज करेगा, अगर वो नहीं है तो देखिएगा ए से लेके जेड के बीच में तो कॉन्सोनेंट इंक्रीज करेगा, वरना क्या करेगा, फिर चेक करेगा, नहीं है तो स्पेस को चेक करेगा, स्पेस है तो स्पेस करेगा। अब अपन बाहर जाकर के इन तीनों को प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ ये हो गया, ये हो गया, दो बाहर आएंगे और यहाँ प्रिंट कराएंगे। बाउल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने हैं, और हम्म। स्पेस काउंट कितनी है। तीनों को अपन प्रिंट करा के देखेंगे कि सही चल रहा है नहीं चल रहा। ठीक है, सेव करते हैं, रन करके देखते हैं। रन हो रहा है, तो देख लो इसमें टोटल 7 बाउल है, अगर आप देखो तो ए ई आई यू देखना। कॉन्सोनेंट कितने, 13 है, जो ए ई आई यू नहीं है, और स्पेस क्या, 3 है, देखो एक यहाँ है, दूसरी यहाँ है और तीसरी है। समझ में आया? हम्म। है आ रहा हो? हाँ बोल रहा हूँ। आया, गुड। बना दो उसको। फिर बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था, आगे काम आएंगे धीरे धीरे तुम्हारे। और तुम्हारे उसका क्या हुआ, कंपटीशन का क्या रहा, हो गया ना। क्या कुछ मिला क्या? हाँ सर, क्या डबल्स जीते? में थर्ड आया। वेरी गुड, गुड हम्म। गुड। चलो।
डन। तो बस एंडिंग का लिख रहा हूँ। हो गया। अच्छा सॉरी यार, मैं म्यूट पे था। पैलिंड्रोम क्या होता है? जो उल्टा भी जैसा हो और सीधा भी जैसा हो। जैसे रडार वर्ड है, अगर तुम उल्टा पढ़ो और सीधा पढ़ो तो सेम है। ठीक है रेडार, ना, हाँ। सेम है ना। तो अभी मैंने हाँ। दो वेरिएबल मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ, कोई भी स्ट्रिंग दे रहा हूँ वो सेम है या नहीं है उल्टा और सीधा करने में। हम्म। ओके, तो अपन इसको करके देखते हैं कि कैसे होता है ये। है ना? तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ पीछे चलने वाला। लेट्स पुट अ बैकवर्ड लूप। ओके, तो इसमें गए हम्म। अपन एक बैकवर्ड लूप लगाता हूँ। सो अब मैं स्टार्ट जीरो से नहीं करूंगा, अब लेंथ से करूंगा। पीछे से करना है ना। सो फॉर इन आई इज इक्वल टू ओरिजिनल। ओरिजिनल जो है इसको डॉट लेंथ लेता हूँ -1, क्योंकि जीरो से इंडेक्स होता है ना चालू। 0 1 2 3 4 5 है तो -1 रहेगी। याद है? अब कहाँ तक हम्म। चलना है इसको? जीरो तक। आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, जब तक जीरो तक है तब तक एक माइनस करता जाए। तो अपन कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? पीछे से, लेंथ से। जब तक ये जीरो नहीं होगा तब तक चलता जाएगा। है ना? आई -1। इसमें क्या, मैं यहाँ क्या करता हूँ, रिवर्स। जो अपना रिवर्स वाला है इसमें क्या करता हूँ, रिवर्स में ऐड करता हूँ रिवर्स प्लस, और जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है ना उसका कैरेट आई। तो ये क्या करेगा, पीछे पहला आइटम उठाएगा आर, और रिवर्स में भी कुछ नहीं है तो इसमें रिवर्स में ऐड कर देगा आर। फिर जाएगा, देखेगा लेंथ छोटी नहीं है, फिर देखेगा ए उठाएगा, ए ऐड करेगा। फिर जाएगा कि लेंथ के बराबर अभी आया नहीं है, डी उठाएगा फिर ऐड करेगा। तो ये पीछे से जाके देखो, मैंने लूप पढ़ा रखे हैं। अभी इसको देखने के लिए तुम क्या करोगे, इसको पेन और पेंसिल से करके देखोगे। अब मैं ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट कराता हूँ। नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछो पर एक बार। ओरिजिनल स्ट्रिंग और रिवर्स स्ट्रिंग। ठीक है, रन करके देखते हैं। तो देखो, ओरिजिनल ये थी रडार। अब मैंने उल्टा लूप चलाया ना, यहाँ पे पीछे से चालू किया, यस और नो।
आर ऑफ पीछे चालू किया ना, हाँ। लेंथ से यहाँ से चालू किया, आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो लेंथ तो बड़ा है अभी, 5 है, तो ये पीछे से चलता गया और एक एक वैल्यू ऐड करता गया रिवर्स में, और अपन ने रिवर्स प्रिंट कराई ये। अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये दोनों इक्वल्स हैं या नहीं है। तो पर देखो इसमें क्या है, इसका यहाँ कैपिटल आर है या स्मॉल आर है। तो कल अपन ने जब स्ट्रिंग एनालाइज स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें एक मैंने इक्वल्स इग्नोर केस बताया था तुम्हें, जिसमें चाहे स्मॉल कैपिटल हो या स्मॉल लेटर में हो तो वो इग्नोर कर देता है। तो मैं अब चेक करना चाहता हूँ कि दोनों सही है या नहीं है। यहाँ गया अपन, मैं चेक करता हूँ इफ ओरिजिनल डॉट, अब यहाँ दूंगा इक्वल इग्नोर केस डॉट इसके रिवर्स में, अगर दोनों बराबर है, इग्नोर कर दो केस, है ना, तो देखो दोनों बराबर ही है, रडार और रडार, तो ये प्रिंट कर रहे स्ट्रिंग पेरेंट रॉन्ग है, तो ये जाके प्रिंट करेगा स्ट्रिंग पेरेंट रॉन्ग है, स्ट्रिंग इज पेरेंट रॉन्ग। एल्स ये प्रिंट करेगा कि स्ट्रिंग इज नॉट पेरेंट रॉन्ग। ठीक है, ये प्रिंट करेगा स्ट्रिंग इज नॉट पेरेंट रॉन्ग। तो ये हम्म। दिखेगा, दोनों को रिवर्स करके देखो, उल्टा करने के बाद दोनों बराबर है, तो फिर इक्वल इग्नोर केस लगाएगा ओरिजिनल में, और इसमें एक इक्वल ओरिजिनल इग्नोर केस क्या करेगा, एक और ये देखेगा कि अगर कैपिटल आर है और स्मॉल आर है तो बोथ विल बी सेम, क्योंकि ये इग्नोर कर रहा है केस को, केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर रहा है। तो ये दोनों बराबर हैं और ये प्रिंट करेगा आपको द स्ट्रिंग इज पेरेंट। समझ में आया? हम्म। हम्म। बना लो। यस।
हो गया सर। हो गया? ये क्या लॉजिक्स बनाएंगे ये प्रोग्राम कि सीधे करके देखो, उल्टा करके देखो, इसमें नंबर क्या है। ओके। अब हम्म। मानो मेरे को कोई अब चलो मैं क्या करता हूँ, सेंटेंस रिवर्स करता हूँ, मैं किसी सेंटेंस को रिवर्स प्रिंट करता हूँ। ओके। मानो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। अब मैं इसको स्प्लिट करता हूँ। अपन ने स्प्लिट पढ़ा था ना, कॉमा से स्प्लिट कर रहे थे, अब मैं चाहता हूँ कि स्पेस से स्प्लिट कर। जब मैं स्पेस से स्प्लिट करता हूँ ना, जब भी मैं स्प्लिट करता हूँ ना, वेन एवर वी परफॉर्म स्प्लिट थिंग्स, इट स्टोर्स द थिंग्स इन एन एरे। ओके। सो मैं स्पेस के स्पेस पे स्ट्रिंग प्रेस करता हूँ, स्ट्रिंग वर्ड्स इज इक्वल टू सेंटेंस डॉट स्प्लिट। ओके। फाइन। एक बार मैं सेंटेंस प्रिंट करके देखूँ ओरिजिनल। प्रिंट कर दिया, कीप मी योर कोड। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करना चाहता हूँ। तो देखो इसने स्प्लिट तो कर दिया। अब ये किस में आ गया, एक एरे के अंदर आ गया। अब मैं इस एरे को उल्टा चला दूं, बैकवर्ड साइड से। समझना मेरी बात। लिख रहे हो कागज पेंसिल से, इसको वो भी करना ट्रेस। मैं क्या करता हूँ, इस एरे को अब मैं उल्टा चला देता हूँ। अब स्प्लिट हो गया। अगर मैं देखो, अगर मैं एरे को प्रिंट कराऊं, ये जो एरे है इसको प्रिंट कराता हूँ, अगर मैं कराता हूँ फॉर लूप से, और समझना, int I is equal to 0, I is less than word डॉट लेंथ। ठीक है। और आई प्लस ये देता हूँ, और यहाँ जाके प्रिंट कराता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है वर्ड। ये सेव करता हूँ मैं। तो देखो इसने तो सीधा सीधा मेरे को प्रिंट कर दिया। वह अपन ने किया क्योंकि स्प्लिट करके एरे में आ गया। एरे याद है ना? हाँ। है तो इसमें आ गया। एरे होना इसमें। और इसमें जाके अपन ने प्रिंट किया, इसमें कर दिया। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट दे देता, केवल प्रिंट लाइन हटा देता, तो एक ही लाइन में लिख देगा सब। ठीक है। ये आ गया कीप योर कोड क्लीन। और स्पेस भी दे तो चाहो तो। ये आ गया कीप योर कोड। अब मैं इसको उल्टा प्रिंट करना चाहता हूँ तो लूप उल्टा चला सकता हूँ ना मैं। और इंट आई इज इक्वल टू वर्ड्स डॉट लेंथ -1, क्योंकि एक एरे कम जाता है। और आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस, आई -1। ठीक है, यहाँ आ गया। और यहाँ जाके कर दिया। यहाँ जाके मैं यही सेम चीज प्रिंट करता हूँ। सेव करता हूँ। मैंने क्या किया, उल्टा प्रिंट कर दिया। मैंने क्या कर दिया, सेंटेंस को उल्टा कर दिया। तो पहले क्या आ गया, पहले इसको प्रिंट एलन करता हूँ, एक सेकंड यहाँ देता हूँ। ठीक है, अब सेव करके रहा हूँ। तो देखो क्लीन कोड योर की उल्टा हो गया ना? समझ में आया यार? यस सर। करो। और इससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो जाओगे आगे, अगर करते हो फ्यूचर में कोई भी लैंग्वेज पढ़ेंगे ना, पढ़ते हो ना फ्यूचर में जाके, तो स्ट्रिंग स्ट्रांग होनी चाहिए, स्ट्रिंग शुड बी वेरी स्ट्रांग। ओके सर।
सर मैं एक मिनट वॉशरूम जाके आता हूँ। ठीक है।
हो गया सर। आरव आ गए क्या? आरव हाँ आ गए? हाँ, बोल, बोलो तो सही, आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। बोल दिया था सर मैंने। हम्म। तो मेरे को ये हिलता हुआ दिखा ना, तो लगा मेरे को आवाज आ रही। चलो ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं टाइटल केस कन्वर्टर। जो क्लास में अगर मान लो ये मेरा एक टाइटल है, वेलकम टू कोल्ड ऑफ। अब मैं क्या चाहता हूँ, जो भी इसका वर्ड है ना, ओके, जो भी पहला वर्ड है वो कन्वर्ट हो जाए कैपिटल में। ठीक है, जो भी पहला वर्ड है वो कैपिटल हो जाए कैपिटल में। तो मैं इसमें भी स्प्लिट कर सकता हूँ इसमें एरे में। ओके, स्ट्रिंग वर्ड्स इज इक्वल टू इनपुट डॉट, स्प्लिट कर सकता हूँ स्पेस के बीच। ओके, एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग रिजल्ट के लिए। हम्म अब एक फॉर लूप चलाता हूँ, फॉर चलो वर्ड का बनाते हैं, फॉर स्ट्रिंग डब्ल्यू डॉलर वर्ड्स। अब ये जो फॉर लूप है ना, ये वर्ड्स है ना, जो वर्ड्स एरे बनाया उसमें से एक एक वर्ड निकालेगा, पहला निकालेगा वेलकम और स्टोर करेगा डब्ल्यू में, फिर दूसरा निकालेगा, फिर स्टोर करेगा, दूसरे में जाएगा, फिर वो डब्ल्यू में स्टोर करेगा, तीसरे में जाएगा। तो एक तरह की बकेट है, उसमें से एक एक वर्ड निकालना चालू करेगा। तो मैं उसमें से क्या करूंगा, फर्स्ट स्ट्रिंग निकालूंगा और उसको कन्वर्ट कर दूंगा अपर केस में। सो गेट द फर्स्ट स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट इट टू अपर केस। हम्म अपन क्या करेंगे, इसमें स्ट्रिंग फर्स्ट लेटर हम्म इक्वल टू डब्ल्यू डॉट सब स्ट्रिंग 0,1 डॉट टू अपर। अब ये 0,1 क्या करता है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग है ना, इस सब स्ट्रिंग निकालो जो 0 से 1 तक के बीच की। तो ये पहली वाली स्ट्रिंग निकल के लाएगा, वर्ड से पहली स्ट्रिंग निकाल के लाया वर्ड में, उसमें से क्या सब स्ट्रिंग निकालो 0,1, जो 0 1 के बीच में है ना पहली, ये उतारे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट में निकालेगा, ऐसे ही सेकंड में 0 1 निकालेगा और उसको क्या करेगा, अपर केस में कन्वर्ट करेगा। ओके, हम्म समझ में आया? और यस। बाकी को सब एज इट इज ले लो, बाकी को सब एज इट इज ले लो। मैं कमेंट भी दे रहा हूँ साथ के साथ। कैसे, स्ट्रिंग रेस्ट ऑफ द। अब जो फर्स्ट है
उसको लेके आया ये रेस्ट ऑफ में से। ओके, और अब अपन सबको कंबाइन कर रहे हैं, कंबाइन देम एंड ऐड आ स्पेस। अब मैं गया इसमें, अब मैं क्या करूंगा, रिजल्ट जो आपका रिजल्ट था, रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट प्लस जो फर्स्ट लेटर है उसको, प्लस जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब समझे, इस रेस्ट ऑफ द स्ट्रिंग का मतलब सब स्ट्रिंग जो एक से चालू हो रही है, मतलब यहां से लेकर के, जो अब डब्ल्यू में क्या वेलकम है, तो डब्ल्यू से लेके एंड तक, वन के बाद अगर मैं कुछ भी नहीं देता ना सब स्ट्रिंग में, तो वो एंड तक जाता है। तो ई एल सी ओ एम, तो यहाँ फर्स्ट स्ट्रिंग में तो वो डब्ल्यू आ गया, जिसको अपने कैपिटल कर लिया। सेकंड में क्या आ गया, ई एल सी ओ एम, समझ में आया। अब मैं फर्स्ट हम्म, रिजल्ट, रिजल्ट क्या, अभी स्पेस है खाली है, तो रिजल्ट में क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग जो फर्स्ट है डब्ल्यू कैपिटल में, फिर हम्म, ई एल सी एम ई जो आपकी रेस्ट ऑफ स्ट्रिंग, और स्पेस के साथ ये जोड़ता जाएगा। हम्म, ओके, और मैं अब ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट कराता हूँ अपनी, जो अपन ने इनपुट दी थी, और जो अपन ने नेक्स्ट रिजल्ट में आया अपना, ये रिजल्ट है, उसको प्रिंट करो। रिजल्ट डॉट ट्रिम, आगे पीछे की स्पेस हटा देगा। तो अब क्या किया है मैंने यहाँ समझना, वर्ड में पहली स्ट्रिंग उठा के लाएगा, उसमें जाकर के सब स्ट्रिंग निकालेगा जीरो और वन, तो मतलब डब्ल्यू, उसको अपर में करके फर्स्ट स्ट्रिंग में डाल देगा, डब्ल्यू कैपिटल आ गया इसमें। जो बाकी बची हुई वन से, जीरो वन से लेकर के बाकी को ये रेस्ट ऑफ में डाल देगा, तो रिजल्ट क्या है, अभी एम्प्टी है, तो पहला डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, तो ये वेलकम हो जाएगा, और उसके बाद में स्पेस डालेगा, फिर सेकंड स्ट्रिंग निकल के आएगा, बकेट है ना, सेकंड निकाल के लाएगा टू, तो उसका टी को कैपिटल करेगा, बाकी एक के बाद जो है उसको डाल करके टू को करेगा, फिर ये जाकर के कोर को लाएगा, सी को कैपिटल करेगा, उसको करेगा। ओके, रन करके देखते हैं, कागज पेन ले लो, ये देखो, डब्ल्यू कैपिटल हो गया, टू कैपिटल हो गया, कोर कैपिटल हो गया, जे कैपिटल हो गया, पी, तो इसने क्या किया, सबको निकाल के देखा। ठीक है, सर लिखता हूँ। देखिए, हो गया सर। हाँ यार, अब हो गया। हम्म, यस, यस सर। समझ में आया है नहीं आया, इम्पोर्टेंट है। आ गया सर। अगर मानो कोई नाम है, अभी अगर मेरे को उसको, उसकी एसेंशियल्स एसेंशियल्स एक्सट्रैक्ट करना, हम्म,
एक्सट्रैक्ट इनिशियल्स। ओके। सर एक सेकंड, पापा का कॉल आ रहा है। हाँ हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मेरे को सुबह। जाना है, वो पापा कहीं लेके जा रहे हैं। चलो ठीक है, कल मिलते हैं। यस। थैंक यू वैसे सर। मैं 2 एक दिन में जयपुर आ रहा हूँ। अच्छा।